आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल चिवड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ और जिसे बनाया है मैंने सूजी से। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है ये चिवड़ा। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर ना 2 कप सूजी ली है। चिवड़ा बनाने के लिए यहाँ पर हम बारीक वाली सूजी का यूज़ करेंगे, जिससे हम हलवा बनाते हैं या तो फिर उपमा बनाते हैं ना, बस ये वही सूजी है। यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है और इसके अंदर हम 3 कप पानी डालेंगे। जिस कप से आप सूजी लेंगे ना, उसी कप से आपको पानी डालना है। आधा चम्मच यहाँ पर हम नमक डाल देंगे और 1 चम्मच तेल डाल देंगे। और जैसे ही पानी में उबाल आ जाए तो इसके अंदर हम सूजी डाल देंगे और सूजी डालकर ना हम अच्छे से मिक्स करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, सारा ये जो प्रोसेस है ना लो मीडियम फ्लेम पर ही करें। धीरे धीरे ना सूजी पूरा पानी सोख लेगी और कुछ देर में ना ये डो के फॉर्म में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम गैस बंद कर देंगे। तो अब यहाँ पर सूजी के डो को हम एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। और अगर आपके पास में मोटी सूजी है तो एक बार आप मिक्सर में चला लें और फिर उसका यूज आप कर सकते हैं। और अब यहाँ पर हम इसे ढककर लगभग 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और पैन के अंदर 1 चम्मच घी डाल देंगे। जैसे ही घी मेल्ट हो जाए तो अब यहाँ पर ड्राई फ्रूट डाल देंगे। मैंने यहाँ पर ना काजू और बादाम को 2 पीस में काट कर डाला है और अब यहाँ पर काजू और बादाम को कुछ देर के लिए हम यहाँ पर भून लेंगे। और अब इसके बाद में किशमिश डाल देंगे। किशमिश मैं यहाँ आधा कप डाल दे रही हूँ और इसे भी हम घी के अंदर भून लेंगे। यहाँ पर ना आप ड्राई फ्रूट की जो क्वांटिटी है ना, अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट की बढ़िया सी खुशबू आने लगी है तो अब इसके बाद में हम इसे अलग बाउल में निकाल लेंगे। इसे फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और इसी पैन में मैंने 1 चम्मच घी और डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर मखाने डाल दे रही हूँ। मखाने मैं यहाँ पर 2 कप के करीब डाल दे रही हूँ और इसे हम घी के अंदर भून लेंगे। जब मखाने को हम लाते हैं ना मार्केट से, तो ये ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं और इसे जब घी में भुनेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा क्रंची हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मखाने अच्छे से भून चुके हैं तो इसे भी हम बाउल में निकाल लेंगे और इस बाउल को एक तरफ रख देंगे। और मैं यहाँ पर पैन को फिर से गैस के ऊपर रख दे रही हूँ और 1 चम्मच घी फिर से डाल देंगे पैन के अंदर। और अब यहाँ पर मूँगफली डाल देंगे। मैंने यहाँ मूँगफली लगभग 1 कप ली है। आप यहाँ पर मूँगफली की जो क्वांटिटी है ना, इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे भी हम घी के अंदर भून लेंगे। और जैसे ही मूंगफली चटकने लगे तो उसके बाद में ढेर सारे कड़ी पत्ते काट कर डाल देंगे और मूंगफली के साथ में ना कड़ी पत्ते को भी कुछ देर के लिए भून लेंगे। और अब इसके बाद में हम इसे बाउल के अंदर डाल देंगे और सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे। और आज जो हम चिवड़ा बना रहे हैं ना, पूरी तरह से हेल्दी है। और सबसे अच्छी बात यह है ना कि इस चिवड़े को आप 2 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। यहाँ पर सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है तो इसे हम एक तरफ रख देते हैं। और यहाँ पर सूजी को भी 10 मिनट हो चुके हैं और सूजी भी अच्छे से फूल गई है। और अब यहाँ पर सूजी के सेव को कुरकुरा बनाने के लिए मैं यहाँ पर ना उबले हुए आलू ग्रेट करके डाल दे रही हूँ। मैं यहाँ पर ना लगभग 3 आलू ग्रेट करके डाल रही हूँ। आप यहाँ पर ना आलू की क्वांटिटी जो है ना बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, आलू यहाँ पर ना कम नहीं डालना है। और अब यहाँ पर आलू और सूजी को हम अच्छे से मिला लेंगे और बढ़िया सा डो तैयार कर लेंगे। और अगर डो बनाने में आपको प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा सा तेल लगा के फिर अच्छे से डो बना लें। मैंने यहाँ पर ना सेव बनाने के लिए मोल्ड लिया है और इसे हम तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। वैसे तो ये साँचा है ना, नॉर्मली हम सभी के घर में हमेशा रहता ही है। मैंने यहाँ पर ना सेव बनाने के लिए बिल्कुल बारीक वाली छेद वाली छन्नी आती है ना, उसका यूज़ किया है। और अब डो में से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इस तरह से डो को हम थोड़ा लंबा सा शेप दे देंगे ताकि जो डो है ना मोल्ड के अंदर अच्छे से आ जाए। और अब इसे हम मोल्ड के अंदर डाल देंगे और डालने के बाद ना हम ऊपर से इसे बंद कर देंगे। छोटे छेद वाली छन्नी से ना सेव बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसी का यूज़ करें। और अब यहाँ पर कढ़ाई के अंदर तेल गरम कर लेंगे और इस तरह से घुमाते हुए सेव को पूरी कढ़ाई में फैला देंगे। सेव बनाते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप सेव इस तरह से कढ़ाई के अंदर डालें ना तो गैस का फ्लेम लो मीडियम ही रखें। और अब यहाँ पर इसे पलटते हुए दूसरे तरफ से भी हम फ्राई कर लेंगे। और अगर आपको सेव का कलर थोड़ा डार्क चाहिए तो आप इसे थोड़ी देर और फ्राई कर लें। मैंने यहाँ पर सेव का जो कलर है ना नॉर्मल रखा है और इसे तेल में से निकाल लेंगे। और इसी तरह से मैंने दूसरा बैच भी डाल दिया है। सूजी के जो सेव है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होते हैं। एक बार आप इसे घर में ज़रूर बना के देखें। और इसी तरह से सारे जो सेव है ना बना के तैयार कर लेना है। और इस सेव को हम थाली के अंदर निकाल लेंगे। और ये देखिए सेव का कितना सुंदर कलर आया है
और ये ना बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है और आप इसे ऐसे ही सर्व भी कर सकते हैं। और अब यहाँ पर सारे जो ड्राई फ्रूट है ना, इसे हम सेव के अंदर डाल देंगे और अच्छे से सभी को मिला लेंगे। और मिलाने के बाद ना इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। मैं यहाँ पर पिसी हुई चीनी 1 चम्मच डाल दे रही हूँ और साथ में चाट मसाला 1 चम्मच डाल देंगे। आप चाहे तो चाट मसाले की जगह अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। चिवड़े को थोड़ा सा तीखा बनाने के लिए आप यहाँ पर काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब यहाँ पर सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे। इस चिवड़े को आप लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर अगली मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ में।